तो ये देखो कुफार के बाकायदा स्कूल्स में ये तैयारी करवाई जा रही है, वो हमारे खिलाफ उनकी इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हम मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कुरान में जितने जहाद की आयात हैं हम तो जज्बा दे रहे हैं अच्छा। जहाद का, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी रियासत को इन्होंने जहाद का जो टॉपिक है बिल्कुल ही बैकग्राउंड पे ले आए। ये टॉपिक हमें क्यों, क्या एजेंडा ये है कि अमेरिका का एजेंडा ये है, इसराइल का एजेंडा ये है कि हमें जहाज से दूर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का कानून ये है जहाज क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। कि पाकिस्तान अपना मिसाइल्स वगैरह जो है वो ईरान को देगा ताकि ईरान इसराइल पे कर सके। सबसे पहले तो बताएं ईरान कब अटैक करेगा, करेगा भी या नहीं, कर सकता भी है या नहीं? आज मेरा मुसलमान एक कोक नहीं छोड़ रहा तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि जनाब वो हथियार लेके बाहर निकलेगा। मैं अपने पेट की खातिर एक कोक नहीं छोड़ रहा, अपने पेट की खातिर मैकडॉनल्ड का खाना नहीं छोड़ रहा, KFC नहीं छोड़ रहा, तो मैं किस सतह पे पहुंचा हूँ? आपने बोला कोक छोड़ दें, एग्जाम्पल के तौर पे छोड़ दी, फिर तो हमें अमेरिका से IMF से पैसे लेने भी छोड़ने चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो एक ही है ना, मतलब इस मामले में इकट्ठे हैं। तो फिर वो क्यों नहीं खाली कोक छोड़ दें लेकिन IMF से पैसे ना छोड़ें? जो अरब ममालिक है ना वो तो ऐसे जैसे बिल्कुल ठंडा पानी पी के बैठ गए हुए हैं। अच्छा। उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है कोई वो मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, ठीक है। अरब जो उनसे इस्लाम उधर से आया है, इस्लाम उधर से आया था, लेकिन अब वो अपनी अय्याशियों में पड़ गए हैं। अच्छा। पैसों की वजह से, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं। आपने देखा होगा साल डेढ़ पहले इस सऊदी अरब ने इसराइल के जहाज को इजाजत दी कि वो ऊपर उनकी सरहद यूज कर सके। ठीक है। जज्बे की बात ऐसी है कि जब जियाउल हक जी, वो इंडिया में मैच देखने गए थे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अच्छा। वहाँ देखने गए थे। ये 88 से पहले की बात है, सन 84 या 85 की बात है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इनका जनरल, इनका सदर हमारे मुल्क में देख रहा है, ये यहाँ मसरूफ है, हम इन पर अटैक कर दें। यानी इंडिया वालों ने ये सोचा? जी। अच्छा। उनके जनरलों ने या उनकी हुकूमत ने सोचा कि हम अटैक कर दें। तो हमारे ज़िया साहब ने ये कहा था, हमारे पाकिस्तान लीडर ने, कि आप ये जो सोच रहे हैं ना ये गलत है। हमारे पास ऐसी कौम है, तुम्हारे जाने से पहले हाँ। आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इंडिया तो वो इंडिया वहाँ डर के बैठ गया था। ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कारगिल की जो वार हुई वो तो हम हार गए। तो गजा में क्या कुछ हो रहा है? अगर वो उनके ऊपर जुल्म उठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए? क्योंकि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए, सबने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि ऑल आइज ऑन। अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। इंसानियत मुसलमान के अंदर जो है ना वो गैर मुस्लिम में नहीं है। अच्छा, जो चीज आप सोच लोगे ना वो गैर मुस्लिम नहीं सोचेगा। तो अभी जो आप सोच रहे हो वो गैर मुस्लिम सोच रहा है। आपने कहा कि वो मुसलमान नहीं है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम होता तो वो बात भी करता, वो कहता यार इंसान भाई, वो अगर मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है हम में तो इंसानियत भी नहीं रही। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, झूठे इल्जामात लगा के कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, ये किया है, वो किया। मुसलमान वहाँ किसी तरीके से बिजनेस नहीं कर सकता, अच्छी जॉब्स पे नहीं है, निचले जात समझा जाता है। तो रिचेस्ट मैंस हैं मुस्लिम, उसमें से आपको मिलेंगे तकरीबन आपको 5 या 6 नहीं तो 3 से 4 तो टॉप 10 की लिस्ट में सर। उसके अलावा भी अगर बॉलीवुड एक्टर्स देखेंगे तो 1.5 अरब की आबादी है। वहाँ पर अगर झगड़े मगड़े हो जाते हैं, उसको अगर रंग दें हम कि वहाँ पर तो तशद्दुद और जुल्म होता है। कश्मीर की सूरत हाल देखें, कश्मीर में किसको नहीं पता कि जुल्म हो रहा है। यासीन मलिक को अभी सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म नहीं होता है? इंडिया में बहुत जबरदस्त जुल्म होता है। मैं यहाँ पर वो फॉर एग्जांपल के पंजाब के अंदर या कश्मीर के अंदर हम रहते हैं, जो हिस्सा हमारे पास है कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर एक बंदा उठता, मेरे या आपके जैसा बंदा उठ कर कहे कि भाई मैंने पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी है, मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, मैंने आवाम को आज़ादी दिलानी है पाकिस्तान के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? अब थोड़ा ना जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के, हेट इकोनॉमी को दिमाग से थोड़ा साइड पर रख के हम थोड़ी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बातें करेंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के हैं, क्या यहाँ से जो मुल्क छोड़कर हमारे पाकिस्तानी, हमारे नौजवान 8 लाख से ज़्यादा जा चुके हैं अभी इसी साल के अंदर, क्या कश्मीरियों को यहाँ पर बुलाकर हम क्या खिलाएंगे उन्हें? मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो सिर्फ 30% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आए थे और बाकी 70% क्यों इंडिया में रहे? वो उनकी अपनी कंडीशन थे, उनके वहाँ जदादे थी, उनके रिलेटिव्स थे, उनकी नौकरियां थी, उनकी अपनी इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया तो वो तो 70% को तो भी आ नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन
खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें। और बच्चे डरते हैं। हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें। और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना हाँ, के वो लेके मैंने गया। हाँ, पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके ही परिवार में हाँ, से है। हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें। और ये मुसलमान इलाका है, हमारा जो इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे। ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है, अभी तक कितना हमने खाने भी नहीं काम किया कर है। रहे हैं। और ये पाँव से माजूर भी हैं। और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे, लेकिन बच्चे महफूज होंगे वहाँ। हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना। नहीं रहना बस। हाँ। हाँ, कि ये ट्रेन खोल दे, हम इंडिया चला जाए बस। यहाँ हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। बस ये ट्रेन खोल दे, हम अपने गांव चले जाएं, वहाँ हमारे को कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे कहाँ जाना चाहते हो? इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया जाना जी हाँ। यहाँ से क्यों निकल रहे हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप कौन है हमारा? मैं हूँ आपकी, बाकी सब है आपके। कोई भी नहीं है हमारा। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। आपको सारा दिन मजदूरी के पैसे भी नहीं देते? नहीं मिलते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं। इनको इनका राशन पकड़ा दो। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब नहीं मिले। सुबह से खाना नहीं खाया हुआ है, क्या करें। हाँ, तो अब ये खाना बना के खाओ। और यहाँ पे अभी तो खाएंगे हम। अब खाएंगे? जी हाँ। क्योंकि यहाँ डर है, हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते। पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो हमको ही नहीं पता होता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते हैं, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है, कोई है सुनने वाला? ये 2 साल से आप आ जाए हो, आपने ये इंटरव्यू हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आता है। डर में रह रहे हैं जनाब, डर में। और हमने जो है इनकी जो बेवा बहन है उनका जो राशन है इनको दे दिया है और ये उन तक जो है डिलीवर कर देंगी। अम्मा ये उन्हें पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। बारिशों की वजह से ख़त्म हो चुकी इसका ये घर है और इसके पास सर छुपाने की जगह नहीं। यहाँ पर इसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, कह रहे कि अब इन लकड़ियों से ना छोटी छोटी ये जो है, इससे जो है मैं अपना जो है घर बनाऊँगा। मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी जो ट्रेन पहले भी चल रही थी ये चालू कर दे, तो हम इंडिया चले जाए। इधर हमारे को रहना ही नहीं है। हम किस चीज़ को लेके पूरे नहीं पड़ते हैं, जैसे तार लग रहे। हाँ, कोई भी चीज़ को मतलब कि खरीद के नहीं हो सकता है हमारा। इनका कहना ये है कि किसी भी चीज खरीदने की हम में हिम्मत वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए। इस खित्ते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खित्ते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे, ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। लेकिन देखें, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। ये नहीं होता कि ऐसे बॉर्डर खोल दिया जाए कि मुतालबात मान लिए गए, आपकी हर बात मान ली गई, आपकी गुंडागर्दी को पूरा तस्लीम किया गया, उसके बाद भी आप बांग्लादेश में सुकून नहीं लेके आ रहे। आप मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हो। यार,
खुदा का नाम लो, कोई दीन इस्लाम ऐसा नहीं है, ना दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात बताई जाती है, ना दीन इस्लाम में ये कहा जाता है कि हिंदुओं के जाके मंदिर तोड़ो या हिंदुओं को चुन चुन के मारो। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा है हमें नहीं पता। हो सकता है इन्होंने अमेरिका का इस्लाम पढ़ लिया हो, जो अमेरिका पढ़ाना चाह रहा है। वो इंकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वजीर आजम तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये अजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था। अगर आपने तबाह करना है किसी भी मुल्क के, अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे, ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ के दिफाई इदारों को मारेंगे। आप कहेंगे कि पाकिस्तान, हम बलूचिस्तान अलहदा करेंगे, KPK अलहदा करेंगे। आप कर सकते हैं KPK को अलहदा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एंटी स्टेट बात करेंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। डेफिनेटली हमारे दिफाई इदारे इतने मजबूत, GDP देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे। क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट टनल। आप इस टनल से इधर उधर नहीं जा सकते हो। यू आर इवन अलाउड जस्ट इन दिस टनल। आप उस टनल में अलाउ, आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। उस टनल में वो आपको डायरेक्शन देंगे, इस डायरेक्शन के मुताबिक आपने चलना। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी करोगे कि नहीं मैंने इस टनल में नहीं जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, बाकी मतलब सारे वहाँ पे अवाम की हुकूमत है और अवाम ही चला रही है ना, अवाम ही बात चला, है। अवामी को डेमोक्रेसी नाम इसी चीज का। भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी। एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका। आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीज़ें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल में भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर